हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, प्लेइंग विद नंबर्स के अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अब जो फाइनल टॉपिक हम कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। पिछले सेशन में डिटेल में डिस्कस किया था एचसीएफ एलसीएम कैसे होता है, क्या होता है और कैसे हम निकाल सकते हैं। एक तो इसका होता है फैक्टर या मल्टीपल मेथड, कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं। कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है फैक्टर ट्री। एलसीएम भी हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम निकालने का एक मेथड होता है डिवीजन मेथड, ठीक है, जिनमें सभी नंबर को एक साथ हम डिवाइड करते हैं। ये अलग अलग तरीके हमने सीखे हैं बच्चों। तो देखिए, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2895, फाइंड देयर एलसीएम। तो यहाँ बोला गया है दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं जिनका HCF कितना है, 15 है, और उनका प्रोडक्ट है 2895। तो एलसीएम आपको बताना है। ये क्वेश्चन है। तो कैसे हम बता सकते हैं, देखिए ध्यान से। लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। मान लेते हैं दो नंबर्स ए और बी हैं, ठीक है। और ए इंटू बी कितना हो गया, 2895, 2895। एचसीएफ उनका कितना हो गया, एचसीएफ हो गया बच्चों 15। ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, कि दो नंबर्स हैं तो प्रोडक्ट उनका करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज की है हमने, कि दोनों का प्रोडक्ट तो गिवन है और HCF ये रहा, LCM हम निकाल लेंगे। तो 15 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा, 15 से कैंसिल आउट करेंगे 193 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इसको नोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्या है ये, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें क्या करना होता है, रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizers, weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can be measure the weight of the fertilizers exact number of time. पिछले सेशन में मैंने समझाया था कि भाई इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अब बहुत सारे नंबर्स का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे दो नंबर्स हैं, मान लीजिए दो नंबर्स हैं 8 और 12। एचसीएफ क्या होगा इनका, व्हाट इज देयर एचसीएफ। तो फैक्टर्स निकाल लेंगे हम इनके, 8 का और 12 के। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो 8 के फैक्टर्स आ गए प्राइम नंबर्स ये,
ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। 12 के 2 6 जा, फिर 2 3 जा, तो 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं इनका HCF देखूंगा तो HCF क्या आ जाएगा, ये दोनों कॉमन है, ठीक है, दोनों क्या है, कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यही हो जाएगा। अगर हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों, क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो हमने क्या सीखा था एलसीएम निकालते टाइम, भाई कौन से नंबर्स हैं इसमें वो देखेंगे, 2 और 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 को चेक करते हैं, 2 8 या 12 में चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो हम 2 को वही लिखेंगे। उसके बाद 3 चेक करेंगे सबसे ज्यादा बार कहाँ आया है, 12 के फैक्टर में आया है, वो भी एक ही बार आया है, तो 8 इंटू 3 ये हो गया 24। तो ये चीज मैंने आपको बताने के लिए ये छोटा सा एग्जांपल दिया है कि जब भी हम HCF निकालते हैं तो नंबर है आपके 8 और 12 और इनका HCF आया है 4, तो जो HCF आता है ना वो हमारे एक्चुअल नंबर से छोटा आता है, जो LCM आता है वो हमारे एक्चुअल नंबर से बड़ा आता है। मतलब जिन नंबर्स का हम निकाल रहे हैं HCF, तो उन नंबर से HCF छोटा आएगा, और जिन नंबर का LCM निकाल रहे हैं LCM उन नंबर से बड़ा आएगा। ये सबसे पहले आपको पता लगनी चाहिए चीजें। अब एक मोटा मोटा आप लॉजिक ये लगा सकते हो यहाँ पे, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, कि भाई जो आंसर पूछा जा रहा है वो हमारे एक्चुअल वेट से, यहाँ पे वेट के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है, तो जो एक्चुअल वेट है उससे कम आएगा आंसर या ज्यादा आएगा, है ना, ये एक सवाल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बोला गया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो मतलब जो ये फर्टिलाइजर के बैग हैं, ठीक है, 75 और 69 केजी के, तो इनको हमने कितनी भी बार मेजर कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आप मेजर करेंगे। तो कितने वजन हम करें एक बार में, ताकि जो बार बार करें 5 बार 10 बार जब इसका वजन करें तो 75 और 69 केजी पूरा हमारा पूरा पूरा वजन हो, इनका कुछ बचे ना। तो ये क्या हुआ भाई, वेट तो 75 और 69 केजी से कम ही होगा, तो कम वाला क्या होता है, HCF होता है। एक लॉजिक तो ये लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। सबसे पहले हमें ये पता करना है LCM या HCF, बाकी तो आप निकाल लेंगे ना, 2 नंबर हैं, HCF भी निकाल सकते हैं, इनका LCM भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि HCF निकालें। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये पता लग रहा है कि 2 बैग्स हैं, तो मैक्सिमम हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वेट जो हम मेजर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो या मैक्सिमम कॉमन वैल्यू हमसे पूछी गई है, इन दोनों की समझ में आ गया। मतलब मैक्सिमम ऐसी कॉमन वैल्यू चाहिए दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ऐसी तो मैक्सिमम कॉमन वैल्यू पूछी जाएगी आपसे। तो एक तरह से HCF ही पूछा गया है आपसे। तो ये आप अपने तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। अब देखिए हमें पता लग गया कि यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे HCF, तो नोट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 2 फर्टिलाइजर्स के बैग हैं, ये हमें पता है, तो क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेंगे, ठीक है। वेट ऑफ 2 फर्टिलाइजर बैग्स, 2 फर्टिलाइजर बैग्स का वेट 75 केजी एंड 69 केजी है।
ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, ठीक है, टू फाइंड मैक्सिमम वेट या फिर वैल्यू ऑफ वेट, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 69। ठीक है, हमें क्या निकालना है 75 और 69 का HCF। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 75, ठीक है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा 5, 5 1 जा 5। उसके बाद हमारे पास है 69, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 23 1 जा 23। अब बताइए फैक्टर्स ऑफ 75 क्या क्या हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5। फैक्टर्स ऑफ 69 क्या क्या हैं, 3 इंटू 23। अब HCF कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता होगा कि दोनों के फैक्टर्स में से जो जो कॉमन फैक्टर है ना वो लिख लेंगे हम। क्या क्या है कॉमन फैक्टर, देखिए 3 दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, बाकी और कुछ कॉमन तो नहीं है, तो HCF 3 हो गया। तो हम फाइनली आंसर लिखेंगे देयरफॉर pkg is the maximum weight that can measure the weight of fertilizers exact number of time। दैट्स इट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए अब। Three boys step off together from the same spot. Their steps measured 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeters respectively। तो भाई 3 लड़के हैं जो सेम स्टेप से सेम स्पॉट से उन्होंने स्टेप ऑफ किया और उनके जो स्टेप्स की लेंथ है वो गिवन है आपको। एक की स्टेप की है 63, एक की 70 सेंटीमीटर एंड एक की 77 सेंटीमीटर। What is the maximum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? अब सोचिए, यहाँ पे सोचने की बात है कि जो हमारा आंसर आएगा वो 63, 70 और 77 सेंटीमीटर से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो भाई उनको डिस्टेंस कवर करना, और ये तो जो गिवन है वो स्टेप का मेजर है उनके, है ना, एक स्टेप कितने मेजरमेंट की है। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो अपनी स्टेप से तो बड़ा ही करेंगे। तो इसीलिए क्या निकाल सकते हैं इसमें, हम एलसीएम निकालेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जो हर एक कवर कर सकता है, ताकि वो यहाँ पे ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, पूरे पूरे स्टेप्स में वो कंप्लीट कर पाए। तो उसके लिए हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 63 है, 70 है एंड 77 है, ये पूरे पूरे स्टेप्स में कब वो डिस्टेंस कवर कर सकेंगे, जब भाई
इनका पूरे स्टेप हो जाएंगे। जैसे 63 को कितने से मल्टीप्लाई करें और 70 को कितने से और 77 को कितने से, कि एक कॉमन नंबर आ जाए। तो सबका कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। यहां से भी हमें पता लगता है कि एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसको नोट करेंगे और इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करके लेके आएंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स देखे हमने। वर्ड प्रॉब्लम्स इजीली हम कर पाते हैं, है ना? तो इनको आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।